वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब वक्त हो चला है हमारे सवाल जवाब सेगमेंट का। और इस बीच में चाहती हूँ कि दर्शक जो हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर ले, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नंबर नोट डाउन कर लीजिए और उसके मुताबिक जो है हम आपके सवालों को शो में भी शामिल करेंगे। आज की हमारी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन नंबर हमारा जो व्हाट्सएप का है वो आप नोट डाउन कर लें, 9619873567। और साथ ही यूट्यूब पर भी आप हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ प्रदीप मोदी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप हाय, गुड इवनिंग। और निसरीन मामा जी स्क्रीन पर मेरे साथ। निसरीन हाय, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। और चलिए प्रदीप मोदी हमारे दर्शक भी फ़ोन लाइन पर हैं गुजरात अहमदाबाद से। प्रदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। कैसे हो आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच अपना सवाल भेजने के लिए। सर पोती के लिए आपने एसआईपी शुरू की है, बहुत ही नेक ख्याल आपका। और 1 करोड़ चाहिए आपको, आपने लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताइएगा कि शुरू नहीं किया है ना, ऐसा करना चाहते हैं? नहीं मैडम, एक्चुअली मैंने पिछले 12 महीने से एसआईपी शुरू कर दी है। 50,000 रुपये पर मंथ में सेविंग करता हूँ। तो सर कहाँ किस में एसआईपी की है, कोई जानकारी देंगे ताकि आपको बता पाएं कि आपने फंड सही लिए हैं या नहीं? मैंने 30 सूर्यकांत करके कोई कंपनी है, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है एसआईपी। और मोतीलाल जी ओसवाल वाला स्टूडियो है कुछ उनका, और वहां पर कुछ उनका फंड्स की डिटेल्स नहीं है सर? नहीं, फंड्स की डिटेल मुझे ज्यादा मालूमात नहीं। एक्चुअली शेयर बाजार में पहले मैंने इन्वेस्ट कभी किया ही नहीं था। मैंने अपने बिजनेस पे फोकस किया। रिसेंटली 1-2 साल में इंटरेस्ट शो किया था। एट दैट टाइम मुझे थोड़ा सजेशन दिया 1-2 रिलेटिव्स ने कि भाई आप थोड़ा बहुत सेविंग इसमें कीजिए। और धीरे धीरे मैंने शुरू की। जब आपका शो मैंने देखा तो मैंने 4-5 बार देखा कि आपके वहाँ सलाह मशवरा बहुत बढ़िया से होता है। जिस तरीके से आप प्रॉपर नॉलेज आपके वहाँ से मिलता है। एट दैट टाइम मैंने आपके वहाँ पर मैंने कॉल कर दिया था कि मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉपर अगर नॉलेज मिल जाता है तो मैं अपना आपका इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू करूँ, कुछ आपके सजेशन के अनुसार कर सकूँ। सर सजेशन तो मैं आपको दे दूंगी। अब मुझे आप बताइए 20,000 लगाना है ना आपको? यस, 20,000 मोर मुझे पर मंथ सेविंग करनी है। और ठीक है, तो 1,50,00,000 से 1 करोड़ लिखा है, लेकिन आपने 30 से 50 लाख भी लिखा हुआ है। तो ठीक है, हम 1 CR के हिसाब से ही प्लानिंग करते हैं, ठीक है, 1 करोड़ के हिसाब से। चलिए निसरीन, सवाल तो समझ में आ गया है, हालांकि अब ये कहाँ निवेश कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। आप नए सिरे से इनकी प्लानिंग कीजिएगा। श्योर। तो पहले तो मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ प्रदीप जी को कि आप आपकी पोती के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और उसको एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए आपने सोचा है। तो उसके लिए आपने कहा है कि आपको 20,000 रुपया हर महीने आपको एसआईपी की इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके लिए हम आपको सजेशन देते हैं कि आप इन्वेस्ट इंडिया फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। तो ऐसे आपकी 20,000 रुपीज इन्वेस्ट होगी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी ऐसे है जो फंड मैनेजर को मैंडेट नहीं देता है लार्ज कैप, मल्टी मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने आप वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करता है कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। मल्टी कैप स्ट्रैटेजी में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप डेफिनेटली इन्वेस्ट होना चाहिए, और बाकी के जो 25% है वो फंड मैनेजर के जरिए इधर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल मैनेजर महिंद्रा मैन्युलाइफ में और मोस्टली सब मल्टी कैप में लार्ज कैप में चुनेंगे, तो 50% लार्ज कैप हो जाएगा। एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ऐसी फंड है जो स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपकी लक्ष्य है 10 साल के बाद, इसीलिए 5,000 रुपीज हमने आपको सजेस्ट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी। अभी आप 20,000 एसआईपी इन्वेस्ट करें 10 साल के लिए, आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट की अचीवमेंट हो 12% एनुअली, तो आपके अकाउंट
यार के कॉर्पस में एक्सपेक्टेड अमाउंट होगी अबाउट 1.8 करोड़। तो आपने सजेस्ट किया है कि आप 1 करोड़ तक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन 12% कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पॉसिबल आपको एक्सपेक्टेड यील्ड मिले तो आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगी अबाउट 1.8 करोड़। तो कोई और सवाल होगा तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज मैंने आपको सजेशंस दी है। और ऑल द बेस्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। प्रदीप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो, फंड्स के नाम बता दिए हैं। मैडम ऐसा था मेरा प्रदीप? कि हाँ। मुझे और भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर चलना है मार्केट में, तो मैं कुछ स्टॉक वगैरह या फिर कोई तो ऐसी जगह पे सारे काम कीजिएगा। अभी तो जितना सवाल आपने पूछा था उसका जवाब दिया है। बाकी दर्शक भी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जिनके सवाल मुझे लेने हैं। आप अपना सवाल अब, और आपका इसके अलावा कुछ और सवाल है तो आप मुझे भेज दीजिए, हम इत्मीनान से उसकी प्लानिंग करेंगे और आपको जवाब देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हम इस शो में नहीं लेते हैं, उसके लिए आप सुबह योर स्टॉक हमारा शो देखते हैं जहां पर हम आपके शेयर स्पेसिफिक सवालों के जवाब आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप साहब, आपने हमें समय दिया। आगे बढ़ना चाहूँगी मैं। आशीष झारखंड से अपना सवाल हमें उन्होंने भेजा है ईमेल के जरिए, और निसरीन सवाल आपके पास भी होगा। वीकली एसआईपी करते हैं 4 म्यूचुअल फंड में, नाम आपके पास है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, कौन स्मॉल कैप है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है इनके पास, और इन्हीं में कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं मुझे नहीं पता, वो डिटेल्स नहीं दी है, बताइए। श्योर, तो उनकी वो वीकली एसआईपी कर रहे हैं, व्हिच इज आल्सो आई थिंक आशीष जी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी जो मार्केट की उतार चढ़ाव हो रही है, जो वॉलेटिलिटी हो रही है, तो हर वीक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एसआईपी में वीकली एसआईपी कर रहे हैं। इसमें आपको काफी बेनिफिट है, बिकॉज वॉलेटिलिटी में जब भी एनएवी लो होते हैं तभी आपकी यूनिट्स आपको ज्यादा मिलती है। इट्स लाइक बाइंग एंड सेल। तो स्पेशली नाउ लास्ट 6 मंथ्स में वॉलेटिलिटी है इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो वहां आपको डेफिनेटली हायर यूनिट्स मिले होंगे आप वीकली एसआईपी करते हैं। तो करंटली आपकी वैल्यू है 6 लाख रुपीज एसआईपी है, और आप मंथली एसआईपी कर रहे हो, टोटल वैल्यू 29,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली आप वीकली करिए। ऑपरेशनली आपने वीकली इन्वेस्ट करना चाहा है, तो आपकी जो फंड्स है करंटली आपने काफी अलग से 4 कैटेगरीज चुनी है। आपके पास एक फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, एक इंडेक्स फंड है, और इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है। तो यहाँ आपने सिंस काफी सब सिलेक्शन की है, तो मैं कोई भी चेंज आपको नहीं सजेस्ट करना चाहती हूँ। ओनली थिंग इज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जरा 5 इयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास कौन स्मॉल कैप है और कैनेडा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी है। तो दोनों फंड्स को ज्यादा टेन्योर चाहिए, लेकिन आपने नहीं मेंशन किया है, इसीलिए हम अस्यूम करते हैं कि आप 5 इयर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ आप सपोज 5 साल इन्वेस्ट करें हर महीने, और आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 12% हो, तो आपकी कॉस्ट होगी अबाउट 34.75 लाख रुपीज। तो यहाँ आपको डेफिनेटली केयरफुली रिव्यू करना चाहिए कि आप ऑन ट्रैक है या नहीं, और डेफिनेटली आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये टेन्योर थोड़ा बढ़ा दीजिए, और मंथली जो एसआईपी आप कर रहे हैं हर सालाना आप 10% स्टेप अप भी कर दीजिए, तो दैट वे आपकी कॉर्पस काफी ज्यादा बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश का मैं सवाल लूंगी, और भुवनेश्वर से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 45 साल की इनकी उम्र है, 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और मंथली एसआईपी लगभग 23,500 की कर रहे हैं। मार्च 2023 से इन्होंने शुरू किया है अपना इन्वेस्टमेंट। ओके, फंड्स के नाम एक बार देख लेते हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, बंधन कोर है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप है। कुछ पुराने फंड्स भी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, टीआई निफ्टी 50, एक्सिस स्मॉल कैप है। ओके, चलिए, तो अब ये बताइएगा पुराने लार्ज एंड मिड कैप और इंडेक्स फंड्स में आखिर क्या करना चाहिए, मर्ज करें कि नहीं, ये इनका सवाल है। और 2 स्मॉल कैप फंड्स को मर्ज करें या इनमें जारी रखें, ये भी इनका सवाल है। नसरीन, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप 5,000 रुपीज जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टॉप करके अमाउंट वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इंक्रीज कर दे।
बिकॉज उनकी है ना लार्ज कैप की ज्यादा स्क्यूइंग है. ही इज गॉट ICICI ब्लू चिप फंड, फिर उनके पास एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, UTI निफ्टी 50 भी है. तो इसीलिए उनको एक फंड को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मर्ज करनी चाहिए SIP के जरिए. दूसरी उसकी बंधन कोर लार्ज एंड मिड फंड है, उसको भी वो स्टॉप करके निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप शुरू करनी चाहिए. बिकॉज ये दोनों लार्ज एंड मिड कैप है, बंधन कोर एंड इक्विटी फंड, और मल्टी कैप की उनको ज्यादा जरूरत है फ्रॉम दी एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो बंधन को आप प्लीज निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में सजेस्ट करते हैं. पारंपरिक फ्लेक्सी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप भी प्लीज कंटिन्यू, और बंधन स्मॉल कैप बिकॉज आपकी जो टेन्योर है काफी लंबी है, तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो भी आपके लमसम अमाउंट है, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, UTI निफ्टी 50, HDFC मिड कैप एंड एक्सेस स्मॉल कैप, वो आप अबाउट 1,50,000 है, वो भी आप कंटिन्यू कीजिए. कोई भी चेंज नहीं हम सजेस्ट करना चाहते हैं. ये दोनों मिला आपकी जो लार्ज कैप्स लमसम है और आपकी जो SIP आप करना चाहते हैं अबाउट 23,500 रुपीज, आप 15 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करें और आपको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट अचीव होए तो आपकी फ्यूचर कॉर्पस होगी 1.6 करोड़. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप रिव्यू कीजिए रेगुलरली एंड आप मेक श्योर दैट आप ऑन ट्रैक है. 15 ईयर्स काफी लंबा समय है, लेकिन लॉन्गर द टेन्योर आपकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और मिड एंड स्मॉल कैप्स भी आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता है बिकॉज आपने टेन्योर लंबी रखी है. तो ऑल द बेस्ट एंड 1.6 करोड़ कॉर्पस हो सकता है इफ 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट अचीव होए तो. ऑल द बेस्ट. चलिए, तो ओम प्रकाश जी को आपने ये सलाह दी और क्लियरली बहुत ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, लेकिन उसके चक्कर में अधिकतर समय देखा गया है कि निवेशक जो है रिस्क भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं. चलिए, इसी के साथ मेरे ख्याल से निसरीन हमारा आज का समय भी समाप्त हुआ शो पर. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया. सारे सवाल मैं नहीं ले पाई हूँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली पेशकश में दर्शकों से बातचीत भी हो और सवालों के जवाब भी उनको दिए जाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें अपना समय देने के लिए निसरीन. ऑलराइट, तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये वो ज़रिया है आप हम तक पहुँच सकते हैं. 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है. सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए. जितना विस्तार से आप सवाल पूछेंगे उतनी ही विस्तार से आपको डिटेल तरीके से सलाह दी जाएगी हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए. और हाँ, फ़ोन नंबर भेज रहे हैं तो फ़ोन भी उठा लीजिए, आपसे बात हो जाएगी हमारे एक्सपर्ट की डायरेक्टली. तो कोई अगर शुभा हो, सवाल में कोई दिक्कत हो प्लानिंग करने में, तो आपसे लगे तो पूछ लिया जा सकता है. इसीलिए सवाल का जवाब अगर चाहते हैं तो फ़ोन पे लाइव भी हमारे साथ जुड़ें. नमस्कार.